वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं होम साइंस के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जिसमें दिया हुआ है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का केंद्र है जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए यानी क मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनमें से कौन पुरुष का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका गर्भाशय यानी घ नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी 5 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण को प्रभाव से होते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी श्रवण शक्तियों का कम हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें सभी। ठीक है, खाद्य निरीक्षण हो जाएगा, आम आदमी, खाद्य अपमिश्रित निवारण। ठीक है, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एफपीओ। एफपीओ मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हैं। एफपीओ मार्ग वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा घ यानी इनमें सभी। जैम भी है, जेली, अचार, सारे जो है एफपीओ मार्ग वाले जो है पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ परिवार की मानसिक आय किस आय के अंतर्गत आता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी मौद्रिक आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें है मानव निर्मित तंतु है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी रेशम। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है बैगनी रंग जो है, बैगनी रंग कौन सा रंग है? प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है या इनमें से कोई नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा ख यानी द्वितीयक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जिसमें है इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? जिसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए में है निर्जलीकरण, ऑप्शन ख में हिमीकरण और ग में है विविकरण विधि। जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नवजात शिशु 24 घंटे में कितने घंटे तक सोते हैं? जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी 15 से 16 घंटा। ठीक है, आप लोग ऑप्शन के हिसाब से दे देंगे, कहीं पे जो है आपका 14 से 17 घंटा भी दिया रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। खाद्य पदार्थ में मिलावट का तरीका पता लगाने का तरीका कौन सा है? ये हृदय परीक्षण या रासायनिक परीक्षण या भौतिक परीक्षण या इनमें से सभी। जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक कितने प्रकार के होते हैं? वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखांकित चेक या इनमें से सभी। जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका 14 नंबर में है सूखी धुलाई इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका यानी सूखी धुलाई इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं रेशमी वस्त्रों के लिए या सूती वस्त्रों के लिए या जूट वस्त्रों के लिए या इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका क नंबर यानी रेशमी वस्त्रों के लिए। अगला प्रश्न है आपका गृह उपकरण कैसे नहीं होनी चाहिए? गृह उपकरण जो है कैसे नहीं होने चाहिए? जिसका आंसर हो जाएगा क यानी भारी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ आपका चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? वानस्पतिक धब्बे या मानवीय धब्बे या वसायुक्त धब्बे या खनिज मुक्त धब्बे? जिसका आंसर हो जाएगा क नंबर यानी वनस्पतिक धब्बे। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका पुस्तकालय पार्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आता है? पुस्तकालय पार्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएं किसके अंतर्गत आता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर यानी सामाजिक साधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एफपीओ का फुल फॉर्म जो क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है? एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो वो हो जाएगा आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है यानी क नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ आपका प्रदूषित जल पीने से कौन सा बीमारी हो सकती है? प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? पेट संबंधित रोग या पेट का कैंसर या किडनी का रोग या इनमें से सभी। जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका विश्व बचत दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी 30 अक्टूबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका गर्भाशय सामान्यतः कितने दिनों का होता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी 280 दिनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका नवजात शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? नवजात शिशु के लिए सबसे जो है लाभदायक भोजन उसका क्या है? तो जिसका हो जाएगा ग यानी माँ का दूध। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका बच्चे को पूरक आहार कितने माह में दिया जाता है? बच्चे को पूरक आहार कितने माह में दिया जाता है? तो वो हो जाएगा क यानी 6 मंथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है परिवार के सदस्यों की समय रुचि योग्यता ज्ञान किस समाधान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में भौतिक समाधान, ऑप्शन ख में है मानवीय समाधान और ग में है सामाजिक समाधान या घ में इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ख यानी मानवीय समाधान। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका इनमें से कौन बचत के विनियोग का उत्तम साधन है? बचत के विनियोग का उत्तम साधन है। जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी बैंक में जमा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका बेसन हल्दी और दाल में कौन सा पदार्थ अपमिश्रित किया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी मेटालिक पीला। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका
दूषित जल को शुद्ध करने का भौतिक विधि के अंतर्गत आता है। दूषित जल को शुद्ध करने की भौतिक विधि के अंतर्गत आता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका छानना या निथारना या उबालना या इनमें से सभी, जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किनकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है, यानी उतना जरूरी नहीं है, तो जिसमें आंसर है आपका फर्श या बर्तन या स्लेब, ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर यानी खिड़की दरवाजा डेली नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, जल की कमी से होता है, जल की कमी से जो है क्या होता है, रक्तलप्ता या पुनर्जलीकरण या निर्जलीकरण या घ नंबर इनमें से सभी, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर यानी निर्जलीकरण, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, धुलाई के तत्व है, धुलाई के तत्व है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका घ यानी इनमें से सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका क यानी शादी विवाह समारोह में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए में है फ्रेंच चौक या ख में है मैदा और ग में है टेल्कम पाउडर, घ में है पेट्रोल, जिसका आंसर हो जाएगा घ यानी पेट्रोल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, डिप्थेरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचने पर किस अंग को प्रभावित करता है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका गला यानी गौ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है, मानसिक तनाव, क्रोध या श्रवण क्षमता का ह्रास या इनमें से सभी, जिसका आंसर जो है हो जाएगा गौ यानी श्रवण क्षमता का ह्रास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ आपका, आहार आयोजन का तात्पर्य है, आहार आयोजन का तात्पर्य है भोजन से, वस्त्र से या मनोरंजन से या आवास से, जिसका आंसर हो जाएगा भोजन से, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफी जरूरी है, लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। उसमें से आपका ऑप्शन नहीं रहेगा लेकिन आपको जो है लिखने वाला है, तो चलिए इनमें से जो है परिभाषित करने वाला क्वेश्चन है। पहला नंबर में दिया हुआ आपका, शुक्राणु यानी स्पर्म को जो है परिभाषित करें, भौतिक साधन फिजिकल रिसोर्स क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्तनपान यानी ब्रीथिंग फीडिंग क्या है, ठीक है। विनियोग चौथे नंबर पे, ये सारे क्वेश्चन जो आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। 5 नंबर में आपका है वायु प्रदूषण, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, ठीक है। वनस्पति धब्बे क्या है, ठीक है। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस के बारे में, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देख लें और क्वेश्चन को, ठीक। 9 नंबर में दिया हुआ है माध्यमिक रंग क्या है, 10 नंबर में है पोषण क्या है, ठीक है। हिमीकरण क्या है, इस सबको परिभाषित करना है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लें और क्वेश्चन को मिला लें अपने कॉपी से या जहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल में धुलित अशुद्धियां, ठीक है, बच्चे का वैकल्पिक देखरेख कैसे किया जाता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूरक आहार क्या होता है, कितने दिनों के बाद शुरू होता है, किसको दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। 15 नंबर में अस्थायी दांत टेम्परेरी टीथ कितने दिन तक रहता है और कितने दिन के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि और कौन सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग, इसमें कौन कौन सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे और 100% आप लोग ये सारे क्वेश्चन को एक